आप सबको श्रद्धा और भाव प्रेम से भरा हुआ मेरा प्रणाम। प्रेम से तो सब कुछ हर कोई समझदार है, ना समझ कोई भी नहीं है। अपने आप को मानना, लेकिन समझदार होके समझदार मानना। लेकिन अक्सर सब लोग ना समझ होके कहते हैं मैं समझदार हूं। अज्ञानी कहता है मैं ज्ञानी हूं, लेकिन अज्ञानी कहता मैं ज्ञानी हूं, लेकिन ज्ञानी कभी नहीं कहता कि मैं ज्ञानी हूं। लेकिन अज्ञानी कह सकता है, अज्ञानी कह सकता मैं ज्ञानी हूं, लेकिन ज्ञानी कभी नहीं बोलता कि मैं ज्ञानी हूं। जो पूर्ण है वो कभी नहीं बोलता, जो अधूरा है, आधा है, वो बोलता है मैं हूं। वो अपने को जानना चाहता है और जनवाना भी चाहता है कि मैं हूं, मैं पूर्ण हूं, जबकि वो पूर्ण नहीं होता। अधूरा बचता अधिक है, चाहे पात्र हो, चाहे इंसान की सोच, चाहे समझ। जब कोई पूरा हो जाता है, पूर्ण होता है, पूर्ण कभी नहीं कहता कि मैं पूर्ण हूं। और पूर्ण होने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, शांति की आवश्यकता होती है। जिसके पास ये सब है वो कभी विचलित नहीं होता। जिसके पास शांति है, जिसके पास धैर्य है, जिसका मन उसके काबू में है, वो कभी भी विचलित नहीं होता। विचलित होते हैं अक्सर हम अपनी ही कामनाओं से, अपनी इच्छाओं से। हम भगवान की किए कर्म को या प्रकृति जो करती है नियम, प्रकृति के नियम को नहीं जानते, ना पहचानते। इसीलिए हम दुखी रहते हैं। प्रकृति कभी भी गलत नहीं करती, परमात्मा कभी भी गलत नहीं करता। जो करता है वो सही करता है। इंसान को चाहिए कि जो परमात्मा परम देता है, जो परम करता है, उसी में अपनी मर्जी मिला ले तो सुंदर बात है, वो कभी दुखी नहीं होता। लेकिन अक्सर हम परमात्मा से भी अधिक तेज चलने की चेष्टा करते हैं। परमात्मा परम पिता से भी तेज चलने की चेष्टा करते हैं, तभी हम दुखी होते हैं। पिता की चाल दुखी होते हैं, तो समझे पिता की जैसी चाल है वैसी चाल हमारी भी होनी चाहिए, आपका मन। लेकिन दुखी हम कब होते हैं? जब हम पिता से भी बड़े हो जाते हैं, जब हम पिता से समझदार हो जाते हैं, तब हम दुख के राह पे, दुख के मार्ग पे चलना शुरू कर देते हैं। पिता से बढ़ के, परम पिता से बढ़ के कोई नहीं हुआ, ना हो सकता है, क्योंकि पिता हो या परम हो, दोनों ही एक समान हैं। उनकी कृपा से ही उनका मार्ग चलता और बढ़ता है। उनकी कृपा से ही उनको उपलब्धियां मिलती हैं। अगर परम ना हो, पिता ना हो, तो उपलब्धि कहीं भी नहीं है। इंसान जहाँ घूमेगा वहीं घूमता घूमता अपना समय, अपना जन्म पूरा कर लेगा, लेकिन उपलब्धि नहीं होगी। उपलब्धि पिता की शरण और परम की शरण में ही उपलब्धि है। इंसान की खुशी उसके पास है, लेकिन जानना और समझना बेहद जरूरी है। इंसान के दुख भी इंसान के पास है, लेकिन वो दुख के आदि ज्यादा हो गए हैं। कोई नशे का आदि है, कोई किसी के देखने का आदि है, कोई समझने का आदि है। हर एक आदमी अपनी अपनी आदतों के अधीन है। लेकिन जो आदतों के अधीन नहीं, वो लाचार भी नहीं, वो मजबूर भी नहीं। मजबूर हम तभी होते हैं, हम अपनी कामनाओं से घिरे रहते हैं। मेरी कामना पूरी नहीं हुई, अब क्या होगा। इंसान का भय भी होता है, अगर मैं मर गया तो कौन संभालेगा मेरे परिवार को। लेकिन प्रकृति ने पहले से नियम बनाए हुए हैं, हर चीज के, हर बात के। प्रकृति ने नियम बनाए हुए हैं हर बात के। जब कोई भी किसी की जगह खाली होती है तो प्रकृति अपने आप भरी देती है। उसकी जिम्मेदारी दूसरे को देती है, उसका स्थान किसी दूसरे को मिल जाता है। प्रकृति देती है, प्रकृति करती है,
प्रकृति की आदत है कि समय से पहले बीज बोना। हम समय के बाद बोते हैं, लेकिन प्रकृति पहले बो देती है। जो संसाधन प्रकृति ने करने होते हैं उनका बीज पहले रूपांतरित कर देती है, और अपने समय पे, सटीक समय पे, सही समय पे वो चीज अपने आप जागृत हो जाती है। जो आना होता है वो आता है, जो जाना होता है वो जाता है। समझदार इंसान परम की मर्जी में अपनी मर्जी मिला लेते हैं, और नासमझ अज्ञानी परम की मर्जी के विपरीत चलते हैं। वो कहते हैं हमने चाहा ये था। बहुत सारे आदमी हैं, लगभग सभी कहते हैं कि मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, लेकिन पता नहीं किस दुख की सजा मुझे मिली है। मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन दुनिया मेरे पीछे लगी हुई है बिगाड़ने के लिए। जब तक आप कोई भी बीज नहीं बोएंगे अच्छाई का या बुराई का, तो उसको काटने का भी हक आपको नहीं मिलेगा, और ना काट सकते। अपने किए को भोग सकते हैं, अपने बोए को ही काट सकते हैं, दूसरा आपके बोए को नहीं काटेगा। लेकिन नासमझी में जो समय बिताया हुआ है, नासमझी में जो कर्म हुए हैं अच्छे या बुरे, उनका भोग तो इंसान को भोगना ही होगा, निश्चित जरूरी है। इसीलिए इंसान का समझदार होना जरूरी है, समझ के कर्म करना जरूरी है। प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है, उस दिशा में रुचि होगी। आप सब, हम सब बड़े भागी हैं कि थोड़ी थोड़ी रुचि हमें परम और प्रकृति की है। रुचि हमें बनी हुई है, उसको जानने की, उसको समझने की दृढ़ संकल्प होगा, इच्छा तेज होगी, और आप जन्म को सफल कर ही लेंगे। जन्म सफल कब होगा? जब उसके बारे में जानते जानते आप उसी मार्ग पे आगे बढ़ते हैं। आपकी जिज्ञासा ना मरे, जानने की चाहत ना मरे, उससे मिलने की चाहत ना मरे। लेकिन हाँ, सब लोग करते हैं, 10 दिन का उपवास करते हैं और कहते हैं हमें परम चाहिए, लेकिन परम नहीं मिलता। लेकिन खोज हमारी दिशा दूसरी, परम जिस दिशा में, उस दिशा में हम खोजते ही नहीं। हम खोजते हैं पहाड़ों पे, हम खोजते हैं मंदिरों में, परम को हम खोजते हैं आकाश में। लेकिन जो सही आकाश है उस दिशा में हम गए नहीं। जो भौतिकता है, भौतिकता में हम खोजते हैं, लेकिन अपने भीतर हमने कभी खोजा ही नहीं। हम सहज कभी हुए ही नहीं। लेकिन ना पहाड़ों में परम है, ना मंदिरों में परम है, वहाँ उसका स्वरूप अवश्य है। वहाँ सब लोग सर झुकाते हैं, लेकिन असली भगवान तो आपके भीतर, आपके मन के मंदिर में है। इस तन के भीतर आप भी हैं, और इस तन के भीतर भी परम है। इस तन के भीतर आप हैं, और इस तन के भीतर ही परम है। जिसने खोजा, जिसने चाहा, उसने पा लिया। हम लोग इस देह का, इस 5 तत्वों के शरीर का ध्यान नहीं रखते, ख्याल नहीं रखते। जो ख्याल नहीं रखते वो दुखी होते हैं, जो ख्याल नहीं रखते वो दुखी होते हैं। जो ख्याल रखता है, इस तन का भी, इस मन का भी, कम से कम वो संदेह में नहीं रहता। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन जानकर आदमी, ज्ञानी आदमी जान लेगा जो कुछ होगा अच्छा होगा। आप किसी भी विषय को उसमें प्रवेश करके पूरा नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं रहेगा किस विषय में मैं प्रवेश करूं या ना करूं। लेकिन हाँ, अपने जन्म के विषयों को आप दृष्टा बन के देखें और उनका उपचार करें, समाधान करें तो होगा। लेकिन किसी भी विषय में अंदर प्रवेश करके आप किसी भी बात का समाधान नहीं कर सकते। जब तक आप दृष्टा नहीं बनेंगे तो अपने विषयों को दुरुस्त ठीक नहीं कर सकते, अपने आप को नहीं संभाल सकते। दृष्टा बन के, जैसे इस शरीर से बाहर निकल के आप इस शरीर के 5 तत्वों के शरीर से बाहर निकल के आप इस शरीर का उपचार कर सकते हैं। अपने मन को पकड़ के मन का उपचार कर सकते हैं। मन को सहज रख के, मन के प्रति भाव भर के आप सहज, आप भोजन लीजिए, कुछ भी लीजिए, जब तक आप उसमें गुणवत्ता ना भरेंगे उसमें गुणवत्ता नहीं आएगी। जब तक आप भोजन से ऊर्जा
भोजन में ऊर्जा नहीं भरेंगे तो आपके शरीर में कहाँ से ऊर्जा आएगी? आप लोग समझते हैं कि भोजन खाया और दूर किया, उससे कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ पाने के लिए उसमें लाभ आपको भरना होगा। पहले दवा पे विश्वास होगा, उसमें गुणवत्ता भरी होगी, आपका स्वास्थ्य भरा होगा तो लाभ करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। सुंदर बनाने के लिए सुंदरता आपको उसमें भरनी होगी, चाहे भोजन है, चाहे इंसान है, चाहे दवा है, चाहे प्रकृति है, चाहे परमात्मा है, आपको भरना होगा। अगर आपको भरना आ गया, आप समझ में आपकी आ गई, तो आप हर भोजन को प्रसाद का स्वाद आप ले सकते हैं। सही लोग तो भोजन को भोजन नहीं कहते, वो प्रसाद ही बोलते हैं। वो प्रसाद में एक श्रद्धा और भाव भर जाता है। एक प्रसाद में स्वाद, आपका स्वास्थ्य भर जाता है, वो आपको कभी भी दिक्कत नहीं देगा। ये आपको ही करना होगा। आप सोचते हैं कोई और करके दे जाएगा, अपने लिए आपको ही करना है। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे ये संभव नहीं होगा। हर चीज को जानना, दृष्टा बन गए, पहले दृष्टा बनिए। और आप हैं ही दृष्टा, आप करता नहीं हैं। बेकार की कोशिश आप करता बनते हैं। बेकार की कोशिश होती है कि आप करता बनते हैं। प्रकृति सब कुछ तो करती है, प्रकृति सब कुछ तो करती है। आज तक आपने जो आपने सामर्थ्य किया है कि आपका शरीर, 5 तत्वों का शरीर, क्या उन चीजों के लिए सामर्थ्य था? नहीं। लेकिन आपके मन की लगन, आपके मन की लगन ने जो किया, धीरे धीरे आपका संकल्प पूरा हुआ। इंसान जन्म लेता है, कुछ ही कार्य हैं जो करने के लिए वो जीवित रहता है, उन कार्यों को उपलब्धि मानता है, जन्म लेता है, बचपन बीतता है, समझदारी आती है, माँ बाप चाहते हैं पढ़ लिख के ज्ञानवान हो, शिक्षाविद हो। फिर माँ बाप की, आप माँ बाप हो या आपके माँ बाप हो। अगर आप माँ बाप हैं तो आपको क्या करना अपने बच्चों के लिए? उनको देखते ही देखते दृष्टा ही रहते हैं आप उनको बड़ा नहीं कर सकते, आप उनमें गुणवत्ता नहीं भर सकते। प्रकृति उनमें गुणवत्ता ही भरती है, प्रकृति उनको मजबूत भी करती है, प्रकृति उनमें गुण भरती है जैसा प्रकृति ने कराना होता है। एक चोर को माता पिता चोर पैदा नहीं करते, एक डॉक्टर को माता पिता डॉक्टर नहीं पैदा करते, एक इंजीनियर को माँ बाप इंजीनियर नहीं पैदा करते, लेकिन प्रकृति उनमें गुणवत्ता भरती है, तभी उस मार्ग पे वो चलते हैं। कोई भगवान के राह पे चलता है, कोई किसी और राह में, जिस राह में जो चलता है प्रकृति उसमें भरती है। प्रकृति ने जिससे जो कार्य लेना है प्रकृति उसमें वैसे ही गुण भरती है। लेकिन कुछ रुचि इंसान की भी होती है, कुछ उसके कर्मों का भी बोझ होता है। उधार लिया है, पैसे का कर्ज लिया है, पिछले जन्म में लिया है, लेके चला गया है, लेकिन आके वो उस अपना कर्ज उतारेगा अवश्य, अपना कर्ज उतारेगा अवश्य। ये तो है अध्यात्म की बात। लेकिन अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो आप मात्र दृष्टा हैं। डॉक्टर एक दवा दे सकता है, लेकिन परम की मर्जी है उस शरीर में भीतर काम करती या नहीं। अगर इंसान के हाथ में हो तो किसी को मरने ना दे, अगर इंसान के हाथ में हो तो किसी को मरने ना दे, किसी को दुखी ना होने दे, अंधेरी रात होने ना दे। ये सब परमात्मा और प्रकृति की लीला है, या उसका कर्मबद्ध कहिए कि जिससे आपको लाभ होता है, जिसको आप देखते ही रहते हैं। आपके परिवार, आपके बच्चे, प्रकृति, 5 तत्व की वृद्धि प्रकृति करती है। आपने बच्चों को जवान किया, मुख्य कार्य 2-3 होते हैं। उनकी शादी करना आपके लिए जिम्मेदारी है, मुख्य कार्य है। उनके बच्चे होना ये भी आपकी इच्छा है, उनके लिए घर बनाना ये भी आपकी जिम्मेदारी है। बस 2 ही 3 कार्य तो होते हैं, 2 ही 3 कार्य तो होते हैं। बच्चों को जन्म परमात्मा की मर्जी से होता है,
बढ़ोतरी भी उसकी इसकी मर्जी से होती है, उसकी शादी भी उसकी मर्जी से होती है, उसके लिए घर आशियाना बनाना भी उसकी मर्जी से होता है। तो फिर आपने किया क्या? जब सब कुछ परम की मर्जी से हुआ तो आपने किया क्या? आप दृष्टा बने रहे, देखते रहे, आप कुछ कर ना पाए, ना कर सकते। आप कुछ कर ना पाए, ना कर सकते हैं। जो कुछ करता है प्रकृति और परमात्मा करते हैं। फिर क्या दुख और क्या सुख? एक ही स्वरूप है, आप उसको दुख मानते हैं। एक ही स्वरूप है, आप उसको सुख मान लेते हैं। एक ही स्वरूप है, आपको पसंद आया तो सुख है, आपको पसंद नहीं आया तो दुख है। आपका दुख और सुख आपने ही तो जन्म दिया है। अपने दुख और सुख को तो खुद स्वयं ने ही तो जन्म दिया है, प्रकृति ने नहीं दिया, परमात्मा ने नहीं दिया। आपके कर्मों को ही उसने आपके सामने रखा है। ये कर्म किए थे, चाहे जाने हुए में किए या अनजाने में किए। अनजाने का भी भोगना पड़ेगा और जानबूझ के किया उसका भी आपको भोगना होगा। जो भी कुछ है उसका आपको भोगना अवश्य होगा कर्म। इसीलिए वाणी मीठी हो, अच्छी हो, लेकिन सत्य हो। सत्य हमेशा अकेला रहता है, सत्य हमेशा अकेला रहता है, लेकिन झूठे लोगों के चारों तरफ भीड़ आप देख सकते हैं। लेकिन जो सच्चे हैं वो अकेले रहते हैं, उनके पीछे कोई चलता ही नहीं। जो सत्य है, सत्य अकेला रहता है, बिहड़ में रहता है, जंगल में रहता है। लेकिन झूठ हमेशा भीड़ में चलता है। भीड़ कैसी? झूठे को सब पसंद करते हैं, झूठे के पीछे सब रहते हैं, लेकिन सच्चा अपनी मस्ती में, सत्य अपनी मस्ती में अकेला ही चलता रहता है। जो जितना बड़ा झूठा होगा उतने लोग उसके चाहने वाले होंगे, लेकिन जो सत्य होगा वो सबको कड़वा लगेगा। सत्य जो होगा वो सबको कड़वा लगेगा, लेकिन जिसको कड़वे की सत्य की चाहत स्वाद पड़ गया तो झूठ और बुराई से हमेशा परहेज करता है, नहीं चाहिए उसको। लेकिन उसके लिए आपका संघर्ष बड़ा, बलिदान भी बड़ा, आपका संघर्ष भी बड़ा, आपका बलिदान भी बड़ा, उसके लिए जरूरी है और करना पड़ेगा आपको। अगर सत्य की राह पे चलना है, सत्य की राह, दुनियादारी असत्य की राह पे चलती है, लेकिन आप अकेले हैं जो सत्य की राह पे चलेंगे। आपका कोई साथी और संगी ना आपको जरूरत है, लेकिन आपको भान तो हो जाए कि मैं सत्य, ये सत्य है क्या। आपकी जागृति तो हो जाए, आपकी चेतना में तो आ जाए सत्य है क्या। वो सत्य को ही समझना बेहद जरूरी है, सत्य को ही समझना बेहद जरूरी है। जिस बहुत कम लोग सत्य की राह पे चलते हैं, जिस दुनियादारी को त्याग के चलते हैं, जो मोह माया को त्याग के चलते हैं, जिसने 5 भूत को समझ लिया है, वो जिसने 5 तत्वों को समझ लिया है, वो सत्य यही है कि आप 5 तत्वों से बने हुए हैं, लेकिन आप नहीं। आपके लिए कर्म करने के लिए आप कर्म क्षेत्र में हैं, आप कर्म क्षेत्र में, आप कर्म करने के लिए बाध्य हैं। प्रकृति और परमात्मा ने आप पर कृपा की है, आपके अच्छे कर्मों को देखते हुए आपको इंसान बनाया है और कर्म आगे बढ़ाने के लिए आपको चेष्टा की। लेकिन हम उल्टे दिशा में, गलत संगत में बैठ के हम हमेशा विपरीत कार्य ही करते हैं और वापस जो जीव जंतु जानवरों के जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही हम में फिर भोगने